वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रीवियस पेपर्स, इसे आप प्रीवियस पेपर मान सकते हो, सैम्पल पेपर मान सकते हो, एक मॉडल पेपर मान सकते हो। इसी से आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको। सिलेबस आपके सामने है और क्वेश्चन पेपर भी इस वक्त आपके सामने है। मैं आपको पूरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और ये क्वेश्चन पेपर आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह से सेट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। जैसे कि आपके पास सिलेबस में हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और बाकी कंप्यूटर्स और रीजनिंग भी, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन नंबर ज़रा आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, द ओनली वाइल्ड आस सेंचुरी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। ये कहाँ पे फाउंड की जा सकती है इंडिया में। और ये भी पता है कि हमें या तो ये गुजरात में या राजस्थान में पाई जाती है। तो ये एक टच किया है एग्जामिनर ने। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड देखिएगा। हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मौर्यन डायनास्टी से रिलेटेड। मौर्य डायनास्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि ये नहीं कहा गया कि किसने ये बुक लिखी, मैगस्थनीज, सॉरी, इंडिका एक बुक लिखी थी मैगस्थनीज ने। ये पूछा जाता है यहाँ पे कि मैगस्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। आपको भी अगर ये मालूम होगा कि हर्षा का अलग एक दौर था, अशोका जो कि पार्ट था चंद्रगुप्त मौर्य डायनास्टी का, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उसी के टाइम पे मैगस्थनीज ने विजिट किया था। उसके बाद फिर देखिएगा साउथ की जो हिस्ट्री है उसको भी टच किया गया है। मिडिवल यानी मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री, द रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड एट। ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो किन किन एरियाज में जा सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन, द मूवमेंट दैट केम टू एन एब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट। आपके पास ऑप्शंस है, वहाबी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको भी पता है कि पहले खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर फिफ्थ जो है फरवरी को, 5 फरवरी को 1922 को जो है वो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ और इनको जो है वो रोकना पड़ा मूवमेंट को, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसका सही आंसर है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद फिर देखिएगा मैंगो शावर इज एसोसिएटेड विथ, जो मैंगो शावर है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। क्या ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड उड़ीसा, या उत्तर प्रदेश, बिहार, या केरला, कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है कॉमन सेंस से ये कर्नाटका और केरला आंसर है इसका। अच्छा, रिवर्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, जो पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स है, ये क्वेश्चन यहाँ से डाला गया है, इंडियन ज्योग्राफी को उन्होंने टच किया है। क्वेश्चन ये है कि विच वन इज ए मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु। नर्मदा बिल्कुल आपको पता है कि कहाँ से निकलता है, ताप्ती आपको भी पता है कहाँ से, इंदस नहीं हो सकता है, तो ये सही आंसर जो है वो कावेरी है। उसके बाद फिर जो वुलर लेक के बारे में है, ये ये जीएस है, तो वुलर लेक के बारे में ये जियोग्राफी में आता है। हाउ वाज द वुलर लेक फॉर्मड, वुलर लेक कैसे बना, ये सबको पता है कि आंसर इसका ये है कि इट वाज फॉर्मड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। उसके बाद फिर एक स्ट्रेट के बारे में, यानी वाटर बॉडीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको कौन सेपरेट करता है। एक तो हमें पता है कि पालक स्ट्रीट है और गल्फ ऑफ मन्नार भी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी 10 डिग्री है। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे जो है वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके ये एक सिर्फ एक गेस पेपर है, ये आइडिया है, ये सैम्पल पेपर है। इससे आपको आइडिया मिल सकता है कि हाँ आपने अभी भी टाइम बचा हुआ है। उसके बाद फिर नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये नेशनल पार्क से रिलेटेड इस तरह से इन्होंने पूछा है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो मनास नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट है, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। देखिएगा उसके बाद फिर साइंस से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, जहाँ साइंस से विच एट्रीब्यूट ऑफ ए साउंड वेव इज रिलेटेड टू लाउडनेस ऑफ साउंड। जी हाँ, आपके पास भी ऑप्शन यहाँ पे है, तो साइंस का ये क्वेश्चन है,
उसके बाद देखिएगा हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिकोह। प्रिंस दारा शिकोह जो कि शाहजहां के बेटे थे, तो उनका नहीं पूछा गया उनके कोर्ट में कौन से फिजिशियन होते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू, उनके फिजिशियन कौन थे यहाँ पे। उसके बाद फिर पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी के दो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हम। एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग, ये कब डिक्लेयर की जा सकती है, ये बिल्कुल। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। उसके बाद फिर जुडिशल रिव्यू से क्वेश्चन है कि द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू इज आर्टिकल 32 है। इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 14 भी है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने 32 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे 13 होना चाहिए था। यानी आर्टिकल 32 जो है वो रिट्स के रिलेटेड अमेंडमेंट्स सेरिशरी, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है आर्टिकल 32 को। उसके बाद फिर सार्क से रिलेटेड है, सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट, कहाँ पे सार्क का जो है वो ऑफिस है, यानी उसका जो सेक्रेटेरिएट है। उसके बाद फिर स्कीम से रिलेटेड, देखो आपको स्कीम्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ये इस स्कीम का मतलब ये है कि ये पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये तो आउटडेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये करंट से बिलोंग करता है, आपको देखना है कि स्कीम्स का भी पार्ट आपको पढ़ लेना है। उसके बाद फिर जो कि ये स्कीम उस वक्त लागू हुई थी इंडिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी स्टेट है और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी स्टेट है। देखिएगा इसका जो सही आंसर है, अगर आपको मैप पे पूरा पता होगा कि कहाँ कहाँ पे मैप है, तो इसका जो सही आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इसका सही आंसर है, क्योंकि वेस्ट में तो गुजरात है और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, मनी बिल। देखिएगा हम अगर क्लियरली देखेंगे तो पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे हमने देखा है पिछला जो ट्रेंड है। उसके बाद फिर अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली आपको भी पता है कि पिछले 7-8 सालों से नीति आयोग जो कि इस्टेब्लिश हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस, किसको इसने रिप्लेस किया, डेफिनेटली फाइनेंस प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया। इसी तरह से फिर आगे भी हम क्वेश्चन जो है वो बाकी डिस्कस करेंगे बाद में। पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मेरे जहन में ये आता है कि एक और वर्ल्ड से रिलेटेड जो जियोग्राफी है, लेक से रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो शायद इसे जो है वो मैं आई एम नॉट श्योर, फिनलैंड को कहा जाता है। जी हाँ, फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। उसके बाद फिर कहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को सेटअप किया गया, जैसे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। और उसके बाद फिर आज के हम 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी आपके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मॉक टेस्ट की, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। देखिए इंडियन पॉलिटी आपने खुद देखा, हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड या जियोग्राफी से रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रीवियस एग्जाम में। तो ट्रेंड अब तक यही है कि इतने क्वेश्चन जिन्होंने यहाँ पे पूछा है। उसके बाद फिर ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन हमें नज़र आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल आर्टिकल 14 है ये, आर्टिकल 14 यहाँ पे सीधा क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद फिर आज हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी दैट एम टू, ये किस लिए एम की गई थी, कंट्रोल द रेबेलियन इन द प्रिंसली स्टेट्स, टू एक्सटेंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश, टू रेगुलेट द लैंड लॉर्ड्स, एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसका जो सही आंसर है लास्ट वाला है कि
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बाउंड्रीज उसको एक्सटेंड करना चाहते थे। फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड, जो कि कॉर्नवालिस का समय था, जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड उन्होंने लाया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आज हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो ग्रैंड स्लैम, जहाँ टेनिस से रिलेटेड, देखिए सपोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको करंट में सपोर्ट्स भी आता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। तो ग्रैंड स्लैम आपको पता ही है, चार ग्रैंड स्लैम्स होते हैं साल में। पहले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फिर फ्रेंच, उसके बाद फिर जो है वो ब्रिटिश ओपन, उसके बाद शायद उसके बाद जो है वो लास्ट में विमिल्डन होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स है। तो आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में भी पता होना चाहिए कि ख़ासतौर पर रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम हुआ, उसमें जो मेंस का जो ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीता, और वुमेन का अलग जो कैटेगरी होती है वो किसने जीता। उसके बाद फिर मिक्सड डबल्स जो एक ग्रैंड स्लैम होता है वो किसने जीता। ये 3 क्वेश्चंस आपको याद करना है। ये हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं आपको कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये थे पहले 60 क्वेश्चंस। उसके बाद फर्दर हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये आपको मिलेगी हमारी टेलीग्राम चैनल पर बाद में। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई अकेडमी। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।